क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप के बारे में कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ HTML। तो 1980s में इनका यूज शुरू होता है और इन्होंने प्रोमिनेंस गेन किया है 1980s में वर्ल्ड वाइड वेब के फॉर्मेशन के बाद। जो मार्कअप लैंग्वेज होती हैं इनका यूज किया जाता है किसी फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट पर वर्क करने के लिए या किसी फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। अब फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट हम किसे कहेंगे, तो जो मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है मार्कअप लैंग्वेज में, मान लीजिए कोई MS वर्ड का आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या कोई भी टेक्स्ट एडिटर का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उसे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी वेब पेज पर या इंटरनेट की हेल्प से किसी वेबसाइट पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इस MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को, क्योंकि MS वर्ड का जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बनाया वो पहले से तैयार होगा, ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट को मुझे किसी वेब पेज या वेबसाइट के फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, तो ये वर्क किसका होगा, एक मार्कअप लैंग्वेज का होगा। तो मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज, किसी भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को या फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को वेबसाइट या वेब पेज पर यूज करने के लिए। तो सबसे पहले जो मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता था उसका नाम था स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज यानी SGML। SGML 1980s में इसका यूज शुरू होता है और ये एक ऐसी पहली मेटा लैंग्वेज थी जिसको 1986 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO ने इसे एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया किसी मार्कअप लैंग्वेज या किसी डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर टिम बर्नर्स-ली ने तैयार किया। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब जब बनाया 1989 में, तो साथ में ही 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को तैयार किया, तो उसी के साथ में ही एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज बनाई। और ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज क्या करती थी कि किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, किसी भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को इंटरनेट की हेल्प से डिस्प्ले कराने का काम कराती थी ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। और आपको अगर अभी याद हो कि SGML जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज थी, इसी लैंग्वेज में थोड़ा सा टैगिंग मेथोडोलॉजी को यूज किया और ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज कहलाई HTML, ठीक है, और ये बनकर तैयार होती है 1990 में, ठीक है। तो जो HTML थी इसी में ही टैगिंग मेथोडोलॉजी का यूज करके स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज बनाया और जिसका नाम हुआ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और कब तैयार होती है, 1980 में। अब टैगिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो अगर किसी भी कंटेंट को या किसी कोड को हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते हैं तो ये फॉर्म करता है टैग को, ठीक है। और जब हम किसी फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में टैग्स का यूज करते हैं तो ये हमारा वर्क कहलाता है टैगिंग मेथोडोलॉजी। और जब हम इस टैग की हेल्प से इस फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को हम डिस्प्ले कराते हैं किसी फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इंटरनेट पर, तो उसे ही हम लोग कहते हैं वेब पेज। और कई सारे वेब पेजेस मिलकर के बनाते हैं वेबसाइट, यानी एक से ज़्यादा वेब पेजेस होंगे तो उसी को हम कहेंगे वेबसाइट, ठीक है। आप जनरली किसी भी जब गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर आप किसी एक सिंगल वेब पेज को ओपन करते हैं, लेकिन जब आप उसी पे ही किसी टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो उस टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद आप जंप कर जाते हैं किसी दूसरे पेज पर। तो ये होता क्या है कि एक ही वेबसाइट के कई सारे वेब पेजेस होते हैं और एक से दूसरे वेब पर जंप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइपर टेक्स्ट का, ठीक है। तो इस हाइपर टेक्स्ट की हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट पर सर्च करके उसकी सभी वेब पेजेस पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को चीज़ क्लियर हुई होगी कि कहाँ से इसका यूज शुरू होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का SGML लैंग्वेज क्या है। और इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में मार्कअप लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल हैं जिसमें हमने देखा SGML के बारे में, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा इसी HTML का एक पार्ट है HTML5। इसके अलावा एक इसी HTML लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे DHTML यानी डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसी की ही अपग्रेडेड लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं
एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज XML। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें अगर मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से शो करना है तो हम कैसे शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स।